हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑटो इंट्रो। क्या हालचाल है आपके। आज के इस वीडियो में हम मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स के डेल्टा प्लस वेरिएंट को कंपेयर करेंगे स्कोडा काइलैक के क्लासिक प्लस वेरिएंट के साथ और जानेंगे कि आखिर कौन सी गाड़ी है आपके लिए ज्यादा वैल्यू फॉर मनी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर बात की जाए इंजन की, तो फ्रॉन्क्स के डेल्टा प्लस वेरिएंट में आपको 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है जो जनरेट करता है 89 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 113 Nm का टॉर्क। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें स्कोडा काइलैक के क्लासिक प्लस वेरिएंट की, तो इसमें आपको मिल जाता है 1 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन जो जनरेट करता है 114 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 178 Nm का टॉर्क। तो यहाँ पर फ्रॉन्क्स में आपको 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, वहीं काइलैक में आपको 1 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है। इसलिए इसमें पावर एंड टॉर्क भी आपको ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू फ्रॉन्क्स। जहाँ तक बात है ट्रांसमिशन की, तो फ्रॉन्क्स के डेल्टा प्लस वेरिएंट में आपको 5 स्पीड मैनुअल और वहीं काइलैक के क्लासिक प्लस वेरिएंट में आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन ऑफर किया जाता है। तो ट्रांसमिशन वाइज भी काइलैक ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू फ्रॉन्क्स। जहाँ तक बात है माइलेज फिगर्स की, तो फ्रॉन्क्स आपको मैनुअल पेट्रोल इंजन के साथ 19 to 20 किलोमीटर पर लीटर और वहीं काइलैक आपको मैनुअल पेट्रोल इंजन के साथ 18 to 19 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है। हालांकि ये सारे ही माइलेज फिगर्स वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ड्राइविंग स्टाइल, व्हीकल मेंटेनेंस एंड ड्राइविंग कंडीशंस पर। जहां तक बात है ड्राइव ट्रेन की, तो फ्रॉन्क्स के डेल्टा प्लस वेरिएंट और काइलैक के क्लासिक प्लस वेरिएंट दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव ट्रेन का ही ऑप्शन ऑफर किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस को। तो अगर बात की जाए लेंथ की, तो फ्रॉन्क्स की लेंथ 3995 mm की है, वहीं काइलैक की भी लेंथ 3995 mm की ही है। विड्थ की जहां तक बात है, तो फ्रॉन्क्स की विड्थ 1765 mm की है, वहीं काइलैक की विड्थ 1783 mm की, जो कि 18 mm ज्यादा है फ्रॉन्क्स की विड्थ से। हाइट की जहां तक बात है, तो फ्रॉन्क्स की हाइट 1550 mm की है, वहीं काइलैक की हाइट 1619 mm की, जो कि 69 mm ज्यादा है फ्रॉन्क्स की हाइट से। व्हील बेस की जहां तक बात है, तो फ्रॉन्क्स में आपको मिल जाता है 2520 mm का व्हील बेस, वहीं काइलैक में आपको मिलता है 2566 mm का व्हील बेस, जो कि 46 mm ज्यादा है फ्रॉन्क्स के व्हील बेस से। और व्हील बेस ज्यादा होने की वजह से काइलैक की रियर सीट्स पे आपको ज्यादा लेग स्पेस मिल जाएगा। जहां तक बात है ग्राउंड क्लियरेंस की, तो फ्रॉन्क्स में आपको मिल जाता है 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, वहीं काइलैक में आपको मिलता है 189 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। तो यहाँ पर फ्रॉन्क्स में आपको 1 mm ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। बात की अगर कैपेसिटी की, तो अगर हम बूट स्पेस को देखने जाएं, तो फ्रॉन्क्स में आपको मिल जाती है 308 लीटर्स की बूट स्पेस, वहीं काइलैक में आपको मिलती है 360 लीटर्स की बूट स्पेस, जो कि 52 लीटर्स ज्यादा है फ्रॉन्क्स की बूट स्पेस कैपेसिटी से। और अगर बात की जाए फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो फ्रॉन्क्स में आपको मिल जाती है 37 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, वहीं काइलैक में आपको मिलती है 45 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, जो कि 8 लीटर्स ज्यादा है फ्रॉन्क्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी से। तो अगर हम ओवरऑल डायमेंशन कैपेसिटी वाइज देखने जाएं, तो काइलैक ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू फ्रॉन्क्स। जहां तक बात है रियर सीट कंफर्ट की, तो यहाँ पर फ्रॉन्क्स में पीछे 3 लोग आराम से बैठ कर ट्रेवल कर सकते हैं एंड यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम नी रूम भी आपको काफी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है एंड थाई सपोर्ट भी यहाँ पर आपको काफी डिसेंट देखने को मिल जाता है। वहीं अगर बात की जाए स्कोडा काइलैक की रियर सीट कंफर्ट की, तो यहाँ पर पीछे 3 लोग बैठ तो सकते हैं बट कंफर्ट ठीक ठाक ही देखने को मिलता है। बाकी अगर बात की जाए नी रूम की, तो मिनिमम नी रूम आपको 1.5 इंचेस तक का मिल जाता है एंड मैक्सिमम नी रूम आपको 6 इंचेस तक का मिल जाता है एंड थाई सपोर्ट भी यहाँ पर आपको काफी बढ़िया देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल रियर सीट कंफर्ट इन दोनों ही गाड़ियों में आपको काफी डिसेंट देखने को मिल जाता है। ब्रेक्स की जहां तक बात है, तो फ्रॉन्क्स के डेल्टा प्लस वेरिएंट में आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं, वहीं काइलैक के क्लासिक प्लस वेरिएंट में भी आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स ही ऑफर किए जाते हैं। टायर प्रोफाइल की अगर बात की जाए, तो फ्रॉन्क्स के डेल्टा प्लस वेरिएंट में आपको 195/60R 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं, वहीं काइलैक के क्लासिक प्लस वेरिएंट में आपको 205/60R 16 इंचेस के स्टील व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। तो यहाँ पर काइलैक में आपको ज्यादा बेहतर टायर्स मिल जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आखिर ये दोनों ही गाड़ियां हमें कौन कौन से एक्सटीरियर फीचर्स ऑफर करती हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए फ्रॉन्क्स के डेल्टा प्लस वेरिएंट की, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक एलईडी हेडलैम्प्स विद फॉलो मी होम फंक्शन, एलईडी टेल लैम्प्स, एलईडी डीआरएल्स, बॉडी कलर्ड ORVMs with turn indicators, side body cladding, body colored exterior door handles,
roof rails, shark fin antenna, rear spoiler with high mount stop lamp and rear defogger जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं। बट इस वेरिएंट में आपको रियर वाइपर एंड वॉशर जैसे एक्सटीरियर फीचर्स नहीं मिलते हैं। वहीं अगर बात की जाए स्कोडा काइलैक के क्लासिक प्लस वेरिएंट की, तो इसमें आपको LED हेडलैम्प्स विद फॉलो मी होम फंक्शन, LED टेल लैम्प्स, बॉडी कलर्ड ORVMs with turn indicators, body colored exterior door handles, side body cladding, roof rails, aerial antenna and rear spoiler with high mount stop lamp जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं। बट इस वेरिएंट में आपको रियर डिफॉगर एंड रियर वाइपर एंड वॉशर जैसे एक्सटीरियर फीचर्स नहीं मिलते हैं। चलिए, अब ये तो हो गई एक्सटीरियर फीचर्स की बात। अब जरा देख लेते हैं कि आखिर ये दोनों ही गाड़ियां हमें कौन कौन से फीचर्स ऑफर करती हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए फ्रॉन्क्स के डेल्टा प्लस वेरिएंट की, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, 12 वोल्ट पावर आउटलेट एंड USB चार्जिंग पोर्ट, ब्लैक इनर डोर हैंडल्स, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, फ्रंट एंड रियर डोर पॉकेट्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल ORVMs, 7-inch infotainment system with wireless Android Auto and wireless Apple CarPlay, 4 speakers, steering mounted controls, voice command, fabric seat upholstery, 60/40 split rear seat, full folding rear seat, semi-digital instrument cluster, front cup holders and manual dimming IRVM जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें स्कोडा काइलैक के क्लासिक प्लस वेरिएंट की, तो इसमें आपको मैनुअल AC, क्रूज कंट्रोल, tilt and telescopic steering wheel adjustment, 12 volt power outlet, black inner door handles, front and rear power windows, front and rear door pockets, auto dimming IRVM, electrically adjustable ORVMs, rain sensing wipers, 4 speakers, steering mounted controls, fabric seat upholstery, driver seat height adjustment, front seat back pockets, full folding rear seat, semi digital instrument cluster, फ्रंट कप होल्डर्स एंड सनरूफ जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। बट इस वेरिएंट में आपको कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों में आपको काफी डिसेंट एंड प्रैक्टिकल फीचर्स ऑफर किए गए हैं। पर एक बार जरा हम नजर डाल लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के फीचर डिफरेंसेस पर, जिससे हमें ये क्लियर हो जाए कि कौन सी गाड़ी में कौन सा फीचर मिलता है और उन फीचर्स में क्या डिफरेंस है। तो ये जो आप चार्ट अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें आप इन दोनों ही गाड़ियों के फीचर डिफरेंसेस को क्लियरली देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जो कि है सेफ्टी। तो अगर बात की जाए मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स की, तो इसका इन हाउस क्रैश टेस्ट परफॉर्म किया गया है, जिसके रिजल्ट्स को पब्लिक नहीं किया गया है। एंड जहां तक बात है इसके डेल्टा प्लस वेरिएंट मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, 6 एयर बैग्स, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, ब्रेक असिस्ट, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें स्कोडा काइलैक की, तो इसने भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर की है, जो कि बहुत ही अच्छी सेफ्टी रेटिंग है। एंड जहां तक बात है इसके क्लासिक प्लस वेरिएंट में मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, 6 एयर बैग्स, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, ब्रेक असिस्ट, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। जहां तक बात है कलर ऑप्शंस की, तो फ्रॉन्क्स में आपको नेक्सा ब्लू, आर्कटिक व्हाइट, स्प्लेंडेड सिल्वर, ग्रैंडर ग्रे, अर्थन ब्राउन, ऑप्युलेंट रेड, डुअल टोन अर्थन ब्राउन, डुअल टोन स्प्लेंडेड सिल्वर, डुअल टोन ऑप्युलेंट रेड एंड ब्लूइश ब्लैक जैसे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए स्कोडा काइलैक के कलर ऑप्शंस की, तो इसमें आपको कार्बन स्टील, ब्रिलियंट सिल्वर, कैंडी व्हाइट, लावा ब्लू, डीप ब्लैक एंड चेरी रेड जैसे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। जहां तक बात है मैन्युफैक्चर वारंटी की, तो मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स में आपको 3 इयर्स एंड 1 लाख किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चर वारंटी मिल जाती है। वहीं स्कोडा काइलैक पे आपको 4 इयर्स एंड 1 लाख किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चर वारंटी ऑफर की जाती है। प्राइसिंग की अगर बात की जाए, तो फ्रॉन्क्स का डेल्टा प्लस वेरिएंट आपको 8.04 लाख रुपीज के एक्स-शोरूम प्राइस में मिल जाता है। वहीं स्कोडा काइलैक का क्लासिक प्लस वेरिएंट आपको 8.25 लाख रुपीज के एक्स-शोरूम प्राइस में मिल जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों के एक्स-शोरूम प्राइस के बीच आपको 21,000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिलता है। अब मेरा सवाल आपसे ये है, क्या 21,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करके काइलैक के क्लासिक प्लस वेरिएंट की तरफ जाएंगे या फिर फ्रॉन्क्स के डेल्टा वेरिएंट को लेना पसंद करेंगे? अपनी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। Thank you for watching. If you like the video, please like, share and subscribe to our channel. Thank you.